स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी को पता है भिवानी की तमाम अपडेट आपको जल्द से जल्द पहुंचाने का काम करते हैं। तो एक बार फिर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसको देखकर आप दंग रह जाएंगे। भिवानी में एक निजी अस्पताल में एक बच्चे को भर्ती करवाया जाता है, लेकिन उस बच्चे की तबीयत मॉर्निंग में जब भर्ती करवाया था तब उसकी नाजुक हालत नहीं थी, लेकिन बाद में उसकी धीरे धीरे हालत बिगड़ती गई। लेकिन उसके तुरंत बाद 5 बजे के आसपास जब उसको डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि अब इसलिए बच्चे की आशंका नहीं है, तो जो घर वाले हैं, परिजन वाले हैं, उनका तुरंत जो एक तरह से कहते हैं ना, हृदय ही हाल गया। क्योंकि जो परिजन थे उनका साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि जो निजी अस्पताल है उसके द्वारा बच्चे पर जो इलाज है उसमें बेपरवाही बरती गई है, जिसके चलते बच्चे की डेथ हो गई है। तो यहाँ पर जो तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो तमाम, क्योंकि गांव के लोगों को साफ तौर पर कहना कि जो बच्चे की जो डेथ हुई वो डॉक्टर की लापरवाही से हुई। तो ऐसे में हमारे साथ जो बच्चे की मौसी है वो जुड़ी है, उनसे बात करते हैं आखिर बच्चे की जो मौत हुई इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। जी मैम, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से जो बच्चे की डेथ हुई है किसको जिम्मेदार मानते हैं? डॉक्टर को मानते हैं जी, डॉक्टर ने बहुत लापरवाही करी है उसके। तो बच्चे को कब एडमिट करवाया? कल 9 साढ़े 9 बजे के आसपास बच्चे को एडमिट करवाया गया। डॉक्टर के पास हम ओनली बुखार में लेके गए थे, बच्चा ठीक था। 1 दिन का बुखार हुआ है, उसके बावजूद डॉक्टर ने बोला है कि ये तो 4 महीने से बीमार है। आप एक बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, एक बुखार होना कोई बड़ी बात नहीं है, बुखार तो सब बच्चों को होता है। बुखार के लिए ही लेके गए थे हम। उसने बता दिया इसके तो लीवर भी खत्म है, किडनी भी फेल है, इसको तो शुगर लेवल बढ़ गया, इसका तो पीलिया भी बढ़ गया। पहले कभी जब ऐसी दिक्कत आई थी, पहले कभी ऐसी दिक्कत आई थी बच्चे को? कभी भी बीमार नहीं हुआ था जी। बस ये नॉर्मल बुखार तो देखो सब बच्चों को होता है, कभी नहीं हुआ था ऐसा। उसने लापरवाही की है डॉक्टर ने, उसके कारण ही हमारा बच्चा गया है जी। तो डॉक्टर ने बीच में आपको नहीं बताया, जिस टाइम ट्रीटमेंट चल रहा था उस टाइम आपको अवगत नहीं कराया कि बच्चे की जो हालत है वो नाजुक होती जा रही है? बिल्कुल भी नहीं बताया गया। हम लास्ट तक यही कहते रहे, सर हमारे बच्चे को रेफर कर दो, हमारे बच्चे को रेफर कर दो। हम 2:30 बजे उससे ये कहने लगे थे जी आपके समझ नहीं आ रहा तो हमारे बच्चे को रेफर कर दो, हम हिसार लेके जाएंगे। लेकिन वो ये बोलता रहा अभी इंजेक्शन लगाया फर्क हो जाएगा, अभी इंजेक्शन लगाया फर्क हो जाएगा। लेकिन बच्चे की हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं था। वो हमें इतना रोक के रखा है उसने जबरदस्ती से कि आप मत लेके जाओ, अभी यहाँ फर्क हो जाएगा, फर्क हो जाएगा। वो लास्ट में हमारा बच्चा बिल्कुल ही खत्म होने के बावजूद उसने ये बोला है जी सॉरी। जब बच्चे की बिल्कुल नाजुक हालत थी तब डॉक्टर का क्या जवाब था? उसने बोला जी इसको दिक्कत ज्यादा थी, आपने लेट कर दिया लाने में, और कोई दिक्कत नहीं थी। इतनी लंबी चौड़ी जितनी उसने बना दी ना, उसने कोई सही से ट्रीटमेंट किया। और जिस टाइम उस बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत हुई तो हाथ में पाइप लेके उसका स्टाफ वाला मेंबर वहां खड़ा रहा, उसने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया। क्या पता वो ट्रीटमेंट करता तो बच्चे को सांस आ जाता, बच्चा बच जाता हमारा। उनकी लापरवाही के कारण सारा कुछ हुआ है। लास्ट टाइम पर आपको क्या जवाब दिया डॉक्टर के द्वारा? लास्ट टाइम पे भी वो कहते रहे, हमने एम्बुलेंस भी हॉस्पिटल के आगे खड़ी कर दी थी, हम हमारे बच्चे को हम लेके जा रहे हैं, आप जान दो। बोले नहीं रुको आप, अभी ठीक हो जाएगा। इस टाइम पर आप अपने बच्चे को लेकर जा रहे थे, उस टाइम पर डॉक्टर ने मना कर दिया ले जाने के लिए? हाँ, वो बोले कि रुको आप, थोड़ी देर रुको। थोड़ी देर कर करके उसने हमारे बच्चे को बिल्कुल खत्म कर दिया। जब बच्चे की डेथ उस टाइम पर क्या समय हुआ था? वो 7 के आसपास था, 6:57-55 के आसपास था। कल की बात कर रहे हो? कल की कल 6:57। और ना तो कोई पुलिस कार्रवाई हो रही, ना कोई और। डॉक्टर अपने आराम से घर बैठा है, बदतमीजी से बात करता है। जो जिस बच्चे की माँ है, उसका माँ का इतना बड़ा 14-15 साल का बच्चा गया है, वो आप ये बताओ उस पे क्या बीत रही होगी। उसको ये बोले उठाओ इस डेड बॉडी को, निकलो हॉस्पिटल से, क्यों भीड़ लगा रखी है। डॉक्टर का ये कहना है कि आप यहाँ से डेड बॉडी उठाओ, यहाँ से निकल जाओ, ये कहना है। ये बोले रात को इसने बोला, किनको बोला है ये लेके जाएंगे पुलिस वाले। फिर भी पुलिस वालों ने ये नहीं कहा भी आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। आप ये बताओ, एक माँ का बच्चा मरा पड़ा हो, रात को 10 बजे हिसार कैसे लेके जाएगी। कंप्लेंट किस टाइम दर्ज करवाई थी आपने? कंप्लेन का ये मेरे भैया को पता है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, कंप्लेंट किस टाइम दर्ज करवाई गई थी? मैंने फोन करा था 112 के पास, डॉक्टर ने जब आए थे, उन्होंने जो पुलिस वाले आए थे ना, उनके साथ भी उस डॉक्टर ने बदतमीजी से वो किया है। डॉक्टर ने बदतमीजी की थी, जो वहाँ पर इंचार्ज आए थे उनके उनसे भी बदतमीजी से बात की गई? बदतमीजी से बात की गई थी 112 वाले से। फिर आज आप यहाँ पे इकट्ठा हुए, सिविल हॉस्पिटल में इकट्ठा हुए, क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं उसका डॉक्टर का, हॉस्पिटल का जो लाइसेंस है वो रद्द होना चाहिए, वो गिरफ्तार होना चाहिए। हम डेड बॉडी जब तक नहीं उठाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। अभी तक बच्चे की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं किया गया? अंतिम संस्कार पोस्टमार्टम के लिए यहाँ 2:30 बजे लेके आए थे, अब तक कोई कार्रवाई नहीं, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ अभी तक। और हम जब तक नहीं उठाएंगे बच्चे को की डेड बॉडी को, जब तक वो डॉक्टर गिरफ्तार नहीं हो जाता, हमें न्याय चाहिए।
बस और कुछ नहीं चाहिए। देखिए साफ तौर पर जो गांव के लोग हैं उनका यही कहना है डेड बॉडी को तब तक नहीं उठाया जाएगा जब तक बच्चे का पोस्टमार्टम या जो डॉक्टर है उसको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी तेलका में जॉन कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।